नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है वो आपको दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जल्दी कर देना दोस्तों, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है 2016 में निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसे ने जीते थे? किसने जीते थे दोस्तों 2016 में? वो जीते थे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। आपका दोस्तों दूसरा प्रश्न है, किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई थी? दोस्तों, भारत का कौन सा क्षेत्र है जिसमें हरित क्रांति सफल हुई थी? दोस्तों, वो है गेहूं की। ऑप्शन नंबर ए आएगा गेहूं। आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभेद शब्द का अर्थ क्या है बताइए? दोस्तों, जो रंगभेद शब्द है, ठीक है, रंगभेद यानी कि जाति भाव, ठीक है, धर्म से भेद या भाषीय भेदभाव, ये इसका शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों, इस शब्द का अर्थ है आपका जातीय भेदभाव, ठीक है, रंगभेद की नीति करना। ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों। आपका है चौथा क्वेश्चन, मैक यानी कि मैकबेथ नाटक के लेखक कौन है? दोस्तों, जो मैकबेथ नाटक है उसके लेखक कौन है? दोस्तों, उसके लेखक है आपके शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर बी आएगा। आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? दोस्तों, जो अमरकंटक नदी है उसमें कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो वो होता है आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, यानी कि नर्मदा नदी का। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? वो होता है नर्मदा नदी का। आपका बच्चों छठा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई वह कौन सी है? दोस्तों, वो है आपकी गोविंद सागर, ठीक है, गोविंद सागर झील है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आएगा। आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है? दोस्तों, जो शून्यकाल की अवधि है वह लोकसभा में कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, 1 घंटा। 1 घंटे होती है। ऑप्शन नंबर बी आएगा बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा 1 घंटा। आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ, ठीक है दोस्तों, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी आपके 1945 में। 1945 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, 1945 में। आपका दोस्तों नवा क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री का संबंध किससे है? दोस्तों, तो दक्षिण गंगोत्री है उसका संबंध किससे है? दोस्तों, वो है आपके अंटार्कटिका से। अब ऑप्शन नंबर क्या आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आएगा, अंटार्कटिका। आपका दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? दोस्तों, निम्न में से भारत जो है वह किसका सदस्य नहीं है? वो नहीं है दोस्तों आसियान का। ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों, आसियान का जो भारत है वह सदस्य नहीं है। आपका बच्चों 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, जो आपसे ये पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोस्तों वो है आपकी क्या है दोस्तों? वो आपकी आएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर सी आएगा बच्चों, नील नदी है सबसे लंबी नदी। आपका 12वां प्रश्न है, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? कौन सा काल का जो लोथल है दोस्तों वह एक स्थल है, यानी कि ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर सी आएगा बच्चों, सिंधु घाटी। 13वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी मुद्रा क्या है? ठीक है, उसकी मुद्रा दोस्तों इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, इसमें से कोई नहीं है। आपका है दोस्तों 14वां प्रश्न, निम्न में से यानी कि भारत रत्न को दोस्तों निम्न में से कौन भारत रत्न को सम्मानित नहीं है? कौन है दोस्तों? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है बच्चों, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है दोस्तों। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? दोस्तों, वह बुझे जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? वो है आपका सहारा। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों, सहारा है यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों, संतोष ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है? दोस्तों, वो है आपके फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी आएगा बच्चों, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी का संबंध है। आपका दोस्तों 17वां क्वेश्चन, निर्विरोध यानी कि चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कौन है बच्चों जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति है? वो है आपके नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन नंबर बी आएगा दोस्तों,
नीलम संजीव रेड्डी। आपका बच्चों 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु के लिए मैसूर विख्यात है। दोस्तों यह पूछा है निम्न में से कौन सी वस्तु है जो मैसूर है वो विख्यात है। दोस्तों है सल्क। ठीक है, सल्क क्या है दोस्तों, इसका आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आपका बच्चों 19वां प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके जो प्रथम राष्ट्रपति है वह कौन थे दोस्तों, वो थे आपके जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों। ठीक है, आपका दोस्तों 20वां प्रश्न है। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना। यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था दोस्तों, इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। दोस्तों जो विजय स्तंभ है वह कहाँ स्थित है, वो है चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आएगा बच्चों, चित्तौड़गढ़ में विजय तो स्तंभ है कहाँ स्थित है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 1945 में। 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या आएगा, बी आएगा। 23वां क्वेश्चन है, ईरान की राजधानी क्या है। दोस्तों जो ईरान है उसकी राजधानी क्या है दोस्तों, वो है थिम्पू। ठीक है, थिम्पू है दोस्तों, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, थिम्पू है ईरान की राजधानी। 24वां प्रश्न है, मैकमोहन लाइन। ठीक है दोस्तों, मैकमोहन लाइन किन दो देशों को जोड़ती है। दोस्तों किन दो देशों को जोड़ती है, वो भारत और चीन को जोड़ती है। याद रखना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपके इस बार एग्जाम में। भारत और चीन को जोड़ती है दोस्तों, कौन सी लाइन, मैकमोहन लाइन। आपका दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, भारत एक खोज किताब किसने लिखी है। दोस्तों जो भारत एक खोज किताब, ठीक है, वह एक किताब का नाम है, वह किसने लिखा थी दोस्तों, वो लिखी थी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी आएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। आपका 26वां क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दोस्तों दिल्ली चलो उसका नारा किसने दिया था दोस्तों, वो दिया था आपके, ऑप्शन नंबर ए आएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपका 27वां प्रश्न है, वाराणसी किस नदी पर स्थित है। वाराणसी जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, वो है आपका क्या आएगा बच्चों, वो आएगा आपका गंगा नदी पर। ऑप्शन नंबर डी आएगा दोस्तों, गंगा नदी पर। बच्चों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका 28वां प्रश्न, निम्न में से वेद कितने होते हैं। दोस्तों जो वेद है वो कितने होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 4 वेद होते हैं। ठीक है, 4 वेद होते हैं दोस्तों, उनका नाम आप कमेंट में जोड़ देना। आपका दोस्तों 29वां क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली थी। दोस्तों जो भारत है उसमें पहली जो रेल है वह कब चली थी दोस्तों, वो चली थी आपके, ठीक है, कब चली थी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, 1853 में। ठीक है, 1853 में चली दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आएगा। बच्चों नेक्स्ट पर्सन दिखाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आते हैं। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार 100% छप भी सकता है या नहीं, इस बार मेरे हिसाब से ये आ सकता है दोस्तों। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों, जो जापान है उसकी मुद्रा क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में देना, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ही छोड़ता हूँ। अगर आपको नहीं आता कमेंट में नहीं लिखना। इससे के साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना, और धन्यवाद।